लास्ट वीडियो के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? बट डिजिटल मार्केटिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज को बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स के थ्रू प्रमोट किया जाता है एक ग्रुप ऑफ कस्टमर के बीच में। जैसे कि वो मीडियम हो सकते हैं टेलीविज़न, रेडियो, इन मैगजीन, न्यूज़पेपर और बहुत सारे अदर तरीके। जैसे कोई क्रॉस रोड पे बैनर लगाया हुआ है, रास्ते पे कोई एडवर्टाइजमेंट छपी हुई है, तो ऐसे बहुत सारे ऑफबिट तरीके हैं जिसके थ्रू भी मार्केटिंग होता है। आइए समझते कि मार्केटिंग एक्चुअली में एक्टिविटी क्या है और इसमें क्या समझा जाता है और फिर हमें मार्केटिंग करना पड़ता है। तो ये किस तरीके से वर्क करता है, मार्केटिंग किस तरीके से वर्क करता है, तो हमें सबसे पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ता है। अगर हमें पता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बाद हमें हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें एक प्रॉपर मीडियम चूज़ करना पड़ेगा जिस मीडियम के थ्रू हम वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसके रिलेटेड कस्टमर तक पहुंचा पाए। तो हम कह सकते हैं कि हमने अच्छा मार्केटिंग किया। अगर हम हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट और नीड को फुलफिल करने में सक्सेस हो जाते हैं तो हम अच्छे मार्केटर है ऐसा कहा जाएगा। और एक कंपनी के लिए अगर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सोचे तो क्या ज़रूरी है समझना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जहाँ पर ए कंपनी के पास एक पर्टिकुलर कस्टमर कोई सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो बी कंपनी को सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर कस्टमर को क्या सर्विस नहीं मिल रही है, बट उसको ये भी जानना पड़ेगा कि उसको क्या सर्विस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी है, अगर मैं आज आपको बात करूँ कि जियो कंपनी ने वही टॉकिंग के प्लान और वही कॉलिंग के प्लान्स और वगैरह अच्छे सर्विसेज में दिए होते, तो वो ऑलरेडी वोडाफोन आइडिया, एयरटेल अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहे थे। बट उसने क्या फोकस किया, डेटा पे। उसने अपना पूरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चेंज किया और उसने ये समझा कि क्या एक्चुअली में कस्टमर को मिल रहा है और क्या कस्टमर को रिक्वायर्ड है, क्योंकि उस टाइम पे डेटा प्लान बहुत ही महंगे थे। तो ये रीज़न था कि वो कंपनी पर्टिकुलर सक्सेस हुई। तो एक कंपनी को सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है कि एक कस्टमर को क्या नहीं मिल रहा है, बट उसको ये भी जानना ज़रूरी है कि उसको क्या मिल रहा है। तभी वो अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएगी तो कस्टमर उसको वेलकम करेंगे। ये वो कंपनीज है जिन कंपनीज ने ये कंसेप्ट पे काम किया और ये सारी कंपनीज आप मार्केट में कह सकते हैं सक्सेसफुल है। और ये इन सभी कंपनी के पास एक ग्रुप ऑफ और एक नंबर ऑफ कस्टमर है जो इस पर्टिकुलर ब्रांड को आज यूज़ कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट किस तरीके से मार्केट में आया। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग ने आज मार्केटिंग करने के पूरे तरीके को ही चेंज कर दिया है। अगर आज आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो वो इनफ नहीं है, बट उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की पर्टिकुलर कस्टमर को कब रिक्वायरमेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आज इंटरनेट और उसका पावर चेंज हो चुका है। ज़्यादातर कस्टमर, अगर आज की मैं बात करूं, तो पहले ऐसा था कि हम चार चार अलग अलग शॉप्स को घूमते थे, फिर मोबाइल के बारे में स्टडी करते थे और फिर मोबाइल परचेस करते थे। बट नाउ डेज यूज़र बहुत स्मार्ट हो चुका है। वो पहले इंटरनेट पे जाता है, अलग अलग वेबसाइट पे प्राइस कंपेयर करता है, कहाँ पर बेस्ट ईएमआई पे, कहाँ पर बेस्ट सर्विसेज के थ्रू प्रोडक्ट मिल रही, और फिर वो मन बनाएगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने का। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंटरनेट और उसकी पावर आज चेंज हो चुकी है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो ईयर टू ईयर बहुत सारे चेंजेस आए, बट 1990 के अंदर फर्स्ट स्टेटिक डिस्प्ले ऐड लॉन्च हुई थी। 1993 के अंदर फर्स्ट क्लिकेबल ऐड। स्टेटिक ऐड में ये डिफरेंस था कि उस पर क्लिक नहीं कर पाते थे, बट 1993 में जो ऐड है वो क्लिकेबल ऐड थी। उस पर क्लिक करके उसके रिलेवेंट पेज पे हम जा सकते थे, उसके रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को देख सकते थे। 1998 के अंदर आफ्टर सम लॉन्ग स्पान फर्स्ट सर्चेबल एडवर्टाइजिंग जो कीवर्ड के थ्रू सर्च हो सकता था, यानी फर्स्ट सर्च एडवर्टाइजिंग कीवर्ड, यानी कि पता चला कि कीवर्ड ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो उसके बाद 2000 के अंदर एक गूगल ने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की जिसको एडवर्ड्स कहा जाता है, गूगल एडवर्ड्स के ज़रिए बहुत सारे अलग अलग मार्केटिंग कैंपेन्स बनाए जाने लगे और बहुत ही ईजी वे में लोगों तक पहुंचा जा सकता था और हमारी वेबसाइट और प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों की विजिबिलिटी में लाया जा सकता था। तो इस तरीके से ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री में बदलाव आया और ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में नए नए इवोल्यूशंस हुए। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिजिटल? अगर मैं कहूँ कि आज हम सभी लोग एक डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोशल मीडिया कहूँ, मैं गूगल कहूँ, मैं इंटरनेट कहूँ, या फिर वो सारे मीडियम्स, वो सारी
एप्लीकेशन, वो सारी सोशल मीडिया की एप्लीकेशन जिसमें हम एवरीडे ट्वीट्स करते हैं, एवरीडे हमारे फ्रेंड को सर्च करते हैं, हमारी सोशल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं, पॉलिटिकल या फिर कोई कॉमन ऐसे इश्यूज है जिसको डिस्कस करते हैं। एवरीडे हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए हम ऑनलाइन जाते हैं, वो सभी चीज़ों को मैं डिजिटल कहूँगा और हम सभी लोग इससे घिरे हुए हैं, हम सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी पर्टिकुलर ऑनलाइन मीडियम के जरिए लोगों तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल, पहले मार्केटिंग में क्या था, सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, जिसके लिए हम टीवी एडवर्टाइजमेंट यूज करते थे। नाउ डेज डिजिटल मार्केटिंग क्या कंसेप्ट है कि जिसमें वही प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजिटल मीडियम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 2000 के बाद जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई, डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत ही बड़ा इवोल्यूशन आया, जिसके बाद बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के टूल्स थे, गूगल पे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग टूल थे, आप अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की चैनल्स आपको मिल रही थी जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग करना बहुत ईजी हो गया था। अब लोग समझ गए थे कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंटेंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एडवर्टाइजमेंट। सो बहुत सारे ऐसे टूल्स बनते गए जहाँ पर आप ऐड बना सकते हो, जहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट को ट्रैक कर सकते हो, जहाँ पर आप अलग अलग मीडियम्स के थ्रू लोगों तक पहुँच सकते हो, और जो ये कैंपेन्स आ रहे हैं उन सभी को, सभी के जो डेटा आ रहे हैं, सभी की जो परचेज हो रही है, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, उन सभी को आप ट्रैक भी कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल थे जिससे डिजिटल मार्केटिंग को एक बूस्टअप मिला, और आप आज की जनरेशन में देख सकते हो कि आज हम सभी लोग डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी से हम टारगेट बने हुए। सो डिजिटल वर्सेस अगर ट्रेडिशनल की बात करो तो ट्रेडिशनल में ये सारे वो मीडियम्स से पुराने, और डिजिटल के अंदर हम फेसबुक, ईमेल, ट्विटर, यूट्यूब और बहुत सारे ऐसे मीडियम्स के थ्रू कनेक्टेड है। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रॉपर डिफरेंस बताता हूँ कि किस तरीके से, ये डिफरेंस जानने के बाद आपको पता चलेगा कि क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए या फिर क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग को अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से पीछे छोड़ रहे हो इन कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर। तो सबसे पहले अगर मैं मैट्रिक्स को समझाऊँ तो मैंने एक एक फेमस न्यूज़पेपर जो आपकी पर्टिकुलर सिटी में, आप अपना न्यूज़पेपर एज्यूम कर लो, मैं वो न्यूज़पेपर की बात करूँ, और एक साइड पे मैं डिजिटल मीडियम के एक गूगल पे जो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है जिसको सर्च ऐड कहा जाता है, मैं उसकी बात करता हूँ। सो सबसे पहले मैट्रिक्स में मैं रीच, टारगेटेड ऑडियंस, एंगेज, प्राइस और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एक छोटे से पैरामीटर्स है जिस वजह मैं दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर की 12 लाख कॉपी पर्टिकुलर सिटी में पब्लिश होती है। सो अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है तो मैं आपको बता दूं, एक वेबसाइट है जिसका नाम मैं अभी बोल रहा हूँ, रिलीज माई एड। आप गूगल पे जाके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना, कोई भी आप न्यूज़पेपर सिलेक्ट करना और फ्रंट पेज पे एडवर्टाइजमेंट देने की आप कॉस्टिंग देखोगे तो अराउंड 35 लाख रुपीज़ स्टार्टिंग होता है। अलग अलग कंपनी, अलग अलग जो न्यूज़ एजेंसी वाइज ये प्राइस वेरी करता है, बट 12 लाख अगर मुझे रीचेबिलिटी तक पहुंचना है तो मुझे फ्रंट पेज में एडवर्टाइजमेंट देने की कॉस्ट 19 लाख से लेकर 35 लाख रुपीज तक होता है, जबकि मैं रीच कितने लोगों तक होगा, सिर्फ 12 लाख लोगों तक। बट अगर मैं डिजिटल मीडियम की बात करूं, और वो एक पर्टिकुलर सिटी वाइज लिमिटेड होगा, बट मैं डिजिटल मीडियम की बात करूं तो गूगल मुझे मिलियंस एंड बिलियंस लोगों तक पहुंचाएगा। टारगेटेड ऑडियंस की बात करूं तो वेरी लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई भी पोस्ट कार यानी एक बहुत ही लग्जरियस कार की एडवर्टाइजमेंट फ्रंट पेज पे पब्लिश हो रही है, तो आउट ऑफ दिस डिजिट कितने लोग ऐसे होंगे जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और उसको परचेस करने के लिए चले जाएंगे। तो यानी कितने ऐसे लोग होंगे जो पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट में इंटरेस्टेड हो, तो बहुत ही लो, जबकि यहाँ पर बहुत ही हाई है। यूजर एंगेजमेंट बहुत ही जीरो है, क्योंकि अगर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ तो मैं क्या उस पर क्लिक कर पाऊंगा? क्या मैं उसके रिलेवेंट पेज पे जा पाऊंगा? क्या मैं उसकी डिटेल को देख पाऊंगा? नहीं, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा जहाँ से मैं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। तो जीरो यूजर एंगेजमेंट मिलता है। जबकि डिजिटल की बात करूँ तो वेरी हाई यूजर एंगेजमेंट। अगर किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट दिख रहे हैं तो उस पर क्लिक करके उसके पर्टिकुलर रिलेवेंसी पेज पे उसके रिव्यूज, उसके फीचर्स, हर वो चीज़ आप देख सकते हो अगर डिजिटल मीडिया की मैं बात करूँ तो। प्राइस एज आई टोल्ड यू कि 35 लाख रुपीज़, 19 लाख से 35 लाख ये प्राइस जाता है, वेरी एक्सपेंसिव जो ट्रेडिशनल है। और डिजिटल की बात करूँ तो वेरी लो। अगर आप 35,000 रुपीज़ भी गूगल को दे रहे हो तो गूगल बहुत सारा ट्रैफिक और वो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाएगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नो गारंटेड, यानी कोई गारंटी नहीं है कि जो भी आप लग्जरियस कार के एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करो तो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कस्टमर के बीच में से कितने ऐसे लोग होंगे जो परचेस करने के लिए आ जाएंगे, बहुत ही कम या फिर नो गारंटेड। और गारंटी तो बिल्कुल नहीं है, आएंगे तो ठीक, बाकी गारंटी कोई नहीं मिलेगी कि इतने कस्टमर आएंगे ही आएंगे। बट
डिजिटल मीडियम की बात करूँ तो गूगल आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहा है कि जहाँ पर हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वाई? बिकॉज वो पीपीसी कंसेप्ट पे काम करता है, पे पर क्लिक। अगर आपकी वेबसाइट के यूआरएल पे क्लिक करके पर्टिकुलर यूजर आप तक पहुंच रहा है तो ही आपको गूगल को पे करना है, बाकी नहीं करना है। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गारंटेड। वो यूजर को आप तक पहुंचा देगा, फिर आपको उसको आगे ले जाना है पर्टिकुलर प्रोसेस वाइज, बट वो आप तक लाने का काम करेगा, वो भी गारंटेड वे में और लो, एट अ वेरी लो कॉस्ट। सो ये ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस है। तो ये बता रहा है कि क्यों आपको डिजिटल मार्केटिंग का चूज करना पड़ेगा, जो आपके बिजनेस के लिए आपको हाई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वे से उसकी कंपेयर में। मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो अगर आज नॉर्मल पर्सन की बात करें तो हर कोई, जैसे कि मोबाइल परचेस करना हो, ऑर्डर करना हो फूड, या फिर ग्रोसरी बाई करनी हो, तो हर वो चीज़ के लिए वो ऑनलाइन पे डिपेंडेंट है। हम देखते हैं कि हम ऐसी छोटी सी छोटी एक्टिविटी भी ऑनलाइन के थ्रू करते हैं और इंटरनेट के थ्रू करते हैं। जैसे पिज़्ज़ा चाहे तो हम ऑर्डर कर दिया, हमें मोबाइल चाहिए तो पहले अब हम ऑनलाइन जाते हैं, फिर दुकान में चेक करने के लिए जाएंगे। और थर्ड, ग्रोसरी। आज ग्रोसरी जैसा सामान भी हमारे घर पे जो आता है वो हम ऑनलाइन के थ्रू परचेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि हमारा कितना हैवी लेवल पे इंटरनेट पे डिपेंडेंसी जा रहा है। तो डिजिटल मार्केटिंग आपके कितने ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेगा। अगर आपका बिजनेस है तो आप उसकी ब्रांड अवेयरनेस कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के टारगेटेड ऑडियंस को कैप्चर कर सकते हो, आप नए कस्टमर ला सकते हो, आप अपनी वेबसाइट या फिर अपने बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, और आप लोकल एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको किस तरीके से करनी है आने वाले वीडियोस के अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगी। वेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो डिस्प्ले, आप बैनर ऐड कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, और हमने वेलकम वीडियोस में देखे वो सारे टूल्स के बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। और इन डेप्थ किस लेवल पे हर एक चीज़ परफॉर्म होती है, हर एक चीज़ के कैंपेन कैसे बनते हैं, उनको एनालाइज कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। डिजिटल मार्केटिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छे से सही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग करना हो तो आपको सही प्लेस पे रहना पड़ेगा, सही टाइम पे रहना पड़ेगा, और आपको हर वक्त रेडी रहना पड़ेगा कि आप अपने कस्टमर को कैप्चर कर पाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। जो बिजनेस को आप लेके जा रहे हो उसी के जैसे बहुत सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब भी आप कोई कैंपेन को लेके प्लान अप कर रहे हो तब प्लेस, टाइम और बी रेडी फॉर कैप्चर द कस्टमर। अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो पॉपुलैरिटी ऑफ इंटरनेट, जिस तरीके से इंटरनेट बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम वो सभी चीज़ें बहुत ही लो कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, रिव्यूज़ एंड कमेंट देख सकते हैं। कन्वीनियंट वे है कि हम कभी भी ऑनलाइन जा सकते हैं और रात को 2 बजे भी हमें कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सप्लोर करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये सभी एडवांटेजेस है कि जो डिजिटल मीडियम से आज यूज़र कनेक्टेड है, तो ये बहुत ही हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाएगा कि हम उनके बीच में जाए और हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज का मार्केटिंग करें। सो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग करने के मैंने मीडियम्स आपको समझाने के लिए यहाँ पर 4 मीडियम्स लिस्ट आउट किए, जहाँ पर सबसे पहला मीडियम है ऑन, पेड, अर्न एंड शेयर। अगर मान लो कि आपको अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ले जाना है तो आपके पास 4 तरीके होंगे कि आप ये 4 में से कोई भी एक मीडियम या फिर 4 में से ग्रुप ऑफ कोई भी 2 मिला के आप प्लानिंग कर सकते हो, मीडियम यूज कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑन मीडिया की बात करूं तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी वेबसाइट, आपके ब्लॉग और आप कुछ ऐसा कंटेंट जो आप खुद मैनेज कर सकते हो, जो आपके खुद के हाथ में होता है। आप उसको जितना ज्यादा इंप्रूव करोगे उतना आप अच्छी मार्केटिंग कर पाओगे। पेड मीडिया की बात करूं तो यहाँ पर वो मीडिया है जहां पर आप पेमेंट देके बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हो। फॉर एग्जाम्पल गूगल एडवर्ड्स और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। फेसबुक पे हम पेड ऐड कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, तो ये सभी को मैं पेड मीडिया कहूंगा, जहां पर पेमेंट देके हम मार्केटिंग एक्टिविटी करते हैं। अर्न मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर फॉर एग्जाम्पल वो सभी काउंट कि अलग अलग जगह पे हमने हमारी वेबसाइट को प्रमोट किया है, तो वहां से हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाइक करके लोग जब हम तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट और सर्विसेज को फेसबुक पे प्रमोट किया था, तो मुझे वहाँ से 1000 लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले। लाइक्स एंड कमेंट्स का मतलब होता है कि लोग हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग हमें लाइक कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ों को अर्न मीडिया कहा जाता है। और शेयर मीडिया, अर्न मीडिया के अंदर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें जो पेड करके आप नहीं अर्न कर सकते, ये डेफिनेटली आपको अपनी सर्विस इंप्रूव करके करना पड़ेगा। और शेयर्ड मीडिया फॉर एग्जांपल वायरल मैसेजेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल होती है, बहुत सारी ब्रांडिंग कैंपेन्स चलते हैं जो एक प्रोडक्ट और सर्विसेज के और एक कंपनी के ब्रांडिंग करते हैं।
कस्टमर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे हम प्रोग्राम रन करते हैं, जो भी फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सारे अलग अलग सोशल मीडिया पे चलते हैं, बहुत सारे शेयर्ड चीज़ें हम करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो सभी एक्टिविटीज़ को शेयर्ड मीडिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको डायग्राम दिया है जिसमें ऑन, ऑन, पेड, शेयर्ड, और किस तरीके से हर एक मीडियम एक दूसरे के साथ मिलके काम करने के लिए कैपेबल है। तो आप इसमें से मिक्सर ऑफ टू, मिक्सर ऑफ थ्री, कोई भी पेड मीडिया, अर्न मीडिया, ऑन मीडिया या शेयर्ड मीडिया यूज़ कर सकते हो। आप इनको इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को प्रमोट कर सकते हो। तो आप इसमें से किसी भी मीडियम को यूज़ करो और अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक ले जा सकते हो। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वर्किंग होता है। आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम इन सभी के बारे में डेप्थ में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।